बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला हंगू कोहाट से आगे जब आप जाते हैं कुरम की तरफ तो बीच में हंगू का ज़िला आता है। यहाँ से अफसोसनाक ख़बर आ रही है, एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। बड़ा हमला है, बल्कि बड़े हमले हैं। एक चेक पोस्ट बताई गई है बलियामीना। यहाँ पर पहले बताया गया कि जी इस पुलिस स्टेशन या पुलिस चेक पोस्ट के करीब एक धमाका हुआ, और जैसे होता है जब धमाका होता है तो उसके बाद जो आला हुकाम होते हैं पुलिस के या इंतज़ामिया के या सियासी लोग होते हैं, और आपको पता है कि सबसे पहले पहुंचने की कोशिश की जाती है सेहत के अमले की तरफ से, एम्बुलेंसेस की जानिब से यानी कोशिश की जाती है कि एम्बुलेंसेस जो हैं ये उस इलाके तक पहुंचाई जाएं। मज़ीद पुलिस की नफरी जाती है, मीडिया के लोग जाते हैं वहाँ पे कवरेज करने के लिए, और ऐसी ही एक वारदात हुई, एक धमाका हुआ। और उसके बाद एसपी ऑपरेशंस जो हैं असद ज़ुबैर हंगू के, ये जाए वक़ुआ का मायना करने पहुँचे। दीगर उनके पास नफरी भी थी। इसी दौरान दूसरा धमाका हुआ और बताया गया है कि ये उनकी गाड़ी के करीब हुआ, जिसमें एसपी असद ज़ुबैर, उनके गनमैन दाऊद और ड्राइवर आतिफ़ ये मौका पर शहीद हो गए, और दीगर जो 2 एहलकार हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद नफरी पुलिस की भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी। आपको पता है कि ये इलाके ऐसे हैं, हसास इलाके हैं, यहाँ पर फिर आर्मी के जवान भी पहुँच जाते हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, एक अजीब किस्म की खौफ व हरास की फ़ज़ा है इस इलाके में हंगू के अंदर, और शहर भर में सिक्योरिटी जो है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। ये इस तरह की कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं कि पहला हमला छोटा सा कर दिया जाता है, धमाका किया जाता है, और उसके बाद जब आला हुकाम इस इलाके में पहुंचते हैं तो उनको निशाना बनाया जाता है। पेशावर में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी ज़ख्मी हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि फ़ौरी तौर पर उस इलाके में नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे कोई इस किस्म का हमला हुआ हो। वहाँ पे जब कोई ख़ुदकुश हमला हो तो वहाँ पे कोई दूसरा ख़ुदकुश हमला आवर मौजूद हो सकता है। अगर कोई आईईडी ब्लास्ट हुआ है, बारूदी मवाद का धमाका हुआ है, तो वहाँ पे मज़ीद बारूदी मवाद जो है या बारूदी सुरंग वहाँ पे हो सकती है, उसके ज़रिए निशाना बनाया जा सकता है। और हमेशा हमने यही देखा है कि जब भी कोई बड़ा इस तरह का वाक़या होता है, शहरी इलाका हो या कोई शहर से दूर इलाका हो, तो लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो जाती है। हमने मगरिब में देखा है जब वाक़यात हो जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा जो है ये उस इलाके को घेर लिया जाता है, और शवाहिद मिटाने के डर से लोगों को करीब नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पे तो हमने ये देखा है कि धमाका होता है, उसके बाद फिर फ़ौरी तौर पर ये मालूम करने से पहले ही कि जी इसमें कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, या जब तफ्तीशी टीम आती है या बम डिस्पोजल यूनिट के लोग आते हैं तो उससे पहले ही हमने पाँव तले शवाहिद को इतना रौंद लिया होता है, या हमने वो जगह धो ली होती है कि वो शवाहिद और सबूत या जो तफ्तीश में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो सब हम मिटा देते हैं। हमारी कौम आपको पता है तमाशाई कौम है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाशा देखने के लिए भी आ जाते हैं, यानी तबाही का तमाशा देखने वाले लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, बजाय इसके कि ये लोग अस्पताल पहुँचें। अगर ज़ख्मी कोई है, किसी को खून की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे खून दें। होता है अस्पतालों में, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को देखा है। जाए वक़ुआ पर भी हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को देखा है। दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं जो सिर्फ़ इस नीयत से जाते हैं कि वहाँ पे किसी ज़ख्मी को हम उठा सकें, किसी ज़ख्मी को अगर एम्बुलेंस अभी नहीं पहुँची तो किसी प्राइवेट गाड़ी में डाल के हम अस्पताल पहुँचा सकें, किसी की हम जान बचा सकें। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तमाशाई ही होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो सेल्फियाँ और वीडियोस जो है वो टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ़ होते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी मज़ीद तफसील भी आनी है। 2 धमाके हुए हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, हंगू का इलाका है बलियामीना, यहाँ पे एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला धमाका हुआ है। दूसरा धमाका उस वक्त हुआ जब ये एसपी ऑपरेशंस असद ज़ुबैर अपने गनमैन दाऊद और ड्राइवर आतिफ़ के साथ यहाँ पे पहुँचे थे, तो उनको निशाना बनाया गया, और ये 3 अहलकार जो हैं इन्होंने जामे शहादत नोश किया है।
दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत ने आपको पता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार दिया था, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है और इसी बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत TLP को बाकायदा तौर पर कालादम करार दे दिया गया है। अच्छा, लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई है। इसमें ये वांडा शेखुल्ला ये इलाका है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और इसके नतीजे में 8 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं, 5 ज़ख्मी हुए हैं और सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। मज़ीद भी मिलिटेंट्स को जो है मारने के हवाले से जो है वो इतलात सामने आ सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल जब आप देखते हैं तो इसमें ये भी देखने की चीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो जनूबी अज़ला हैं ये निशाने के ऊपर हैं। कुछ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात हैं उस दौरान ये देखा गया है कि कुछ इलाकों में हमलों में कमी भी आई है, लेकिन ये बात कुली तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब इस किस्म के हमले होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमलों में कमी आई है, क्योंकि कालादम TTP की तरफ से रोज़ाना 8, 10, 12 हमलों की ज़िम्मेदारी जो है ये कबूल की जाती है। दूसरी तरफ एक जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मामला था खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो आपको पता है कि सूबाई हुकूमत ने उसके हवाले से इनकार कर दिया था और ये गाड़ियाँ फिर बलूचिस्तान के हवाले कर दी गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस की ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं, नई गाड़ियों की मंजूरी दी गई है और ये आज ही हुआ है। नई गाड़ियों की ख़रीदारी की समरी पर बाकायदा सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दस्तखत कर दिए हैं। इनमें 4 APC हैं, बख्तरबंद गाड़ी जिसको कहते हैं, 39 सिंगल केब हैं, 34 डबल केब पिकअप्स हैं, 2 रिवीफ हैं, 15 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियां जो हैं ये शामिल हैं। सूबे के तमाम अजला में पुलिस थानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ऑपरेशन गाड़ियां फराहम की जा रही हैं और ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के रवैये के बावजूद सूबाई हुकूमत पुलिस को जदीद सहूलियात दे रही है। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, हम सहूलियात देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत अपने पुलिस के शाना बशाना कड़ी है। पुलिस को 1.89 अरब रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी पहले ही जारी है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने भी पुलिस की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए तवज्जो दी थी। सुहेल आफरीदी भी इसलिए पुरज़म हैं क्योंकि शुरू में ही उनके साथ एक मामला पेश आया कि जब उनको बताया गया कि जी जो गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने फ़राहम की हैं वो नाकारा हैं, वो एक्सपायर्ड हैं। अब अगर कोई गाड़ी है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो बुलेट प्रूफ है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी अगर वो उस मकसद पे पूरा नहीं उतरती जिस मकसद के लिए वो गाड़ी बनाई गई है, तो फिर ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये फ़ैसला करना पड़ा। रिपोर्ट ये मिली थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जनाब ये गाड़ी जो है ये एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक उम्र होती है। बुलेट प्रूफ शीशा जो होता है वो ज़ायदुल मियाद हो जाता है, वो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो इसी तरह उसकी बॉडी भी शायद इसी तरह होगी उस गाड़ी की। बहरहाल ये आई नहीं थी पेशावर, लेकिन इससे पहले कि ये पेशावर मुंतकिल होती उधर ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये इनकार कर दिया और ये सारी सूरत हाल जो है ये हम देख रहे हैं कि ये अब पुलिस का जो इस्तेदाद कार है वो बढ़ाने के लिए भी साथ साथ इक़दामात किए जा रहे हैं। ये जो अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं, ख़ुसूसन हंगू का वाक़या, इस हवाले से बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इसका नोटिस ले लिया है। बाकायदा इसको बताया गया है कि इसका तहकीकात की जाएँ। किसी तंजीम ने फ़ौरी तौर पर इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे ही ये ख़बर आई है मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ और मैं पहले यानी अगर जो सूरत हाल जो इसमें नई अपडेट्स होंगी मैं साथ साथ आपको ये बताता रहूँगा। और इसमें ये जो पहला धमाका हुआ है बिलयामीना पुलिस चौकी पर किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि ये चौकी मुकम्मल तौर पर उस धमाके में जो है ये तबाह हो गई। पुलिस वहाँ पे मौजूद है, सर्च ऑपरेशन जारी है, वहाँ पे शवाहिद जो हैं ये इकट्ठे किए जा रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस वाक़े की जो है रिपोर्ट तलब कर ली है। ये वो वाक़यात हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। कोई वाक़या बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, हमला होता है, बहरहाल उसमें किसी में जानी नुकसान कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है।
حملے جاری ہیں۔ خیبر افغانستان اور پاکستان کے معاملات 25 اکتوبر کو کس رخ کی طرف جائیں گے، یہ تو ظاہر ہے کہ جب استنبول میں میدان سجے گا اور اس میں دونوں فریقین بیٹھیں گے اور اس میں بہت سارے معاملات، خصوصاً وہ تنظیمیں جو افغانستان کے اندر جن کے لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے۔ کیا فیصلہ ہوگا اس پر بھی ہماری نظر ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔